हम लोग ने लिमिट्स में स्टैंडर्ड्स देखे थे, तो वो जो लिमिट्स के स्टैंडर्ड्स थे उसको सबसे पहले हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। तो लिमिट्स का पहला स्टैंडर्ड था कि जब x जीरो की तरफ अप्रोच करता है तो साइन एक्स अपॉन एक्स जो होता है वो आपका 1 होता है। दूसरा स्टैंडर्ड था जब x जीरो की तरफ अप्रोच करता है तो टेन एक्स अपॉन एक्स आपका 1 हो जाता है। तीसरा स्टैंडर्ड है जब x a की तरफ अप्रोच करता है तो x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a, दिस विल बिकम n a n माइनस 1 हो जाता है। उसके बाद जो चौथा स्टैंडर्ड है वो है लिमिट x अप्रोचेस 0 ln 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स, ये लिमिट 1 होती है। पांचवा स्टैंडर्ड है लिमिट x अप्रोचेस 0 a की पावर x माइनस 1 अपॉन x, ये होता है लॉग बेस ई ए। सिक्स्थ है लिमिट x अप्रोचेस टूवर्ड्स 0 e की पावर x माइनस 1 अपॉन x, ये हो जाता है 1। तो बच्चों हम लोग ने इतने स्टैंडर्ड्स आपके सामने पहले लिख चुके हैं, इन स्टैंडर्ड्स को मैंने अभी आपको दोबारा बताया है। अब आपको करना क्या होगा बच्चों, मैंने लास्ट क्लास में जो स्टैंडर्ड बताया था उसको मैं अब एक बार फिर से बता देता हूं। तो लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि कभी भी आपके पास लिमिट x स्टैंडिंग टूवर्ड्स a एफ एक्स की पावर जी एक्स, कुछ इस तरह की अगर आपके पास लिमिट लिखी हो तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आपके पास एक काम है। सबसे पहले आप चेक करेंगे, आपको चेक करना पड़ेगा यहाँ पे कि लिमिट x अप्रोचेस a एफ एक्स क्या आ रहा है। जब x a की तरफ अप्रोच करता है तो एफ एक्स क्या है, तो ये आपको सबसे पहले चेक करना पड़ेगा। तो जब x a की तरफ अप्रोच करता है यानी ये लिमिट आपकी 1 आनी चाहिए, यानी बेस की लिमिट 1 होनी चाहिए और पावर की लिमिट इंफिनिटी होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो आपको डायरेक्टली स्टैंडर्ड यूज करना होता है। ये मैंने आपको पिछले टर्न पे बताया था कि अगर बेस 1 की तरफ टेंड कर रहा है, पावर इंफिनिटी की तरफ टेंड कर रही है, तो आपको डायरेक्टली स्टैंडर्ड यूज करना होता है। और स्टैंडर्ड होता है e की पावर लिमिट x स्टैंडिंग टूवर्ड्स a एफ एक्स माइनस 1 इंटू जी एक्स। ये स्टैंडर्ड बच्चों आपको डायरेक्टली यूज करना होता है। तो इस स्टैंडर्ड को यूज करके आप अपने क्वेश्चंस का आंसर्स निकालते हैं। और पिछले टर्न पे मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस करके भी दिखाए थे। बाय द वे हम लोग आज कुछ और क्वेश्चंस कर लेते हैं ताकि आपके कंसेप्ट्स और ज्यादा क्लियर हो जाए। जैसे बच्चों हमने आपके सामने लिखा एक क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, जैसे मैंने लिखा लिमिट x अप्रोचेस 0 cos x होल पावर 1 अपॉन साइन x। तो बच्चों सबसे पहले आप चेक करिए क्या x 0 डालने पे उसका बेस 1 हो जाता है, तो आप कहोगे यस cos 0 1 होता है। और x अगर 0 डालते हैं तो पावर में 1 अपॉन 0 यानी पावर इंफिनिटी की तरफ अप्रोच करेगी। तो बच्चों इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का बेहद आसान तरीका आप जान चुके हैं। आंसर आपके ऊपर लिखा हुआ है, कैसे आप लिखेंगे आंसर, इसका आंसर आप लिखेंगे e की पावर लिमिट x अप्रोचेस a, a की जगह बच्चों क्या है 0, एफ एक्स माइनस 1 मतलब cos x माइनस 1 इंटू जी एक्स, एफ एक्स माइनस 1 इंटू जी एक्स, जी एक्स क्या है बच्चों आपका 1 अपॉन साइन एक्स। तो बच्चों आपको ये क्वेश्चन अब पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा। यानी अगर आप इस क्वेश्चन को करना चाहते हैं तो आपके पास ये जो पावर नजर आ रही है, इस पावर को आपकी लिमिट को सॉल्व करना पड़ेगा और आपको वैल्यू इवैल्यूएट करनी पड़ेगी। कैसे इवैल्यूएट करेंगे जरा उस पर ध्यान से देखिए। सबसे पहले आप यहां पे लिखिए लिमिट x अप्रोचेस 0 cos x माइनस 1। तो बच्चों cos x माइनस 1 को आप cos x का फॉर्मूला लगा सकते हैं, क्या होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, ये cos x का फॉर्मूला है, माइनस 1 होल डिवाइड बाय साइन x। तो बच्चों ये फॉर्म आपको क्लियर हो गया होगा। अब बच्चों जरा ध्यान से देखिए, 1 से 1 कैंसिल हो गया, ये माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 आप हो गया, मतलब आप इसको साइन एक्स बाई 2 इंटू साइन एक्स बाई 2 लिख सकते हैं। और बच्चों जो नीचे साइन एक्स है उसको आप लिख सकते हैं 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2। तो बच्चों अगर आप ध्यान से देखें तो 2 साइन एक्स बाई 2 और ये 2 साइन एक्स बाई 2 ये कैंसिल हो गया और आपके पास सीधा सीधा आया है माइनस का टेन एक्स बाई 2। देखिए क्या आया है
लिमिट x अप्रोचेस 0, दिस इज 10x/2। और बच्चों अगर हम इसमें x 0 डाल देंगे तो ये 0 आंसर आएगा। -0 मतलब 0 हो गया, क्योंकि 10 0 0 होता है। और अगर आप इसको e की पावर 0 लिखेंगे तो e की पावर 0 बच्चों 1 हो जाएगा। तो इस तरह से बच्चों आप अपने क्वेश्चन का आंसर निकाल चुके हैं। तो आप अपने क्वेश्चन के आंसर की तरफ ध्यान दीजिए। आपका क्वेश्चन हो चुका है e की पावर fx-1 इंटू जी एक्स। तो बच्चों ये मैंने आपको करने का स्टैंडर्ड बताया था। होपफुली आप लोग को सबको स्टैंडर्ड अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो इस स्टैंडर्ड में किसी बच्चे को कोई समस्या है नहीं, सभी बच्चों को पूरा तरीके से समझ में आया। चलिए बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपकी स्क्रीन पे। तो इस तरह के स्टैंडर्ड्स के आपको मैं काफी सारे अभी क्वेश्चंस कराता रहूंगा, तो आपको समझ में आता रहेगा। दिस इज लिमिट x अप्रोचेस इंफिनिटी, दिस इज x प्लस 5 अपॉन x माइनस 1 होल पावर x। तो बच्चों अगर हम इसको करना चाहें तो कैसे करेंगे, क्या मैंने इसका तरीका बताया। सबसे पहले अगर हम बेस की लिमिट निकालें और पावर की लिमिट निकालें, तो सबसे पहले अगर हम बेस की लिमिट निकालें तो वो क्या आएगी, दिस इज x प्लस 5 अपॉन x माइनस 1। तो बच्चों इस लिमिट को सॉल्व करने के लिए मैंने क्या बताया था कि ऊपर नीचे x से आप डिवाइड करेंगे। तो जब आप डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस 5/x और ये हो जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन एक्स। और बच्चों जब x आपका इंफिनिटी की तरफ टेंड करेगा तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी, ये वैल्यू भी 0 हो जाएगी। इसका मतलब इसका आंसर क्या निकल के आया है, इसका आंसर निकल करके आया है 1। ठीक है, यानी बेस आपका 1 की तरफ टेंड कर रहा है और पावर इंफिनिटी की तरफ टेंड कर रही है। यानी इस क्वेश्चन को करने का जो बेहद आसान तरीका है वो है e की पावर लिमिट e की पावर लिमिट x tending towards infinity fx minus 1, this is fx minus 1 into gx। आप इसको सॉल्व कर लीजिए। तो बच्चों ये हो गया x प्लस 5 माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 इंटू एक्स। तो ये बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। तो मैंने fx माइनस 1 इंटू जी एक्स किया, इसको मैं अलग से आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूं। तो दिस इज 6x अपॉन x माइनस 1। ध्यान से देखिए क्या बन गया, ये बन गया 6x अपॉन एक्स माइनस 1। अब बच्चों आपको उसकी लिमिट भी लेनी है, तो आप इसकी लिमिट निकाल लीजिए, फिर पावर में पुट कर दीजिएगा। तो बच्चों आप इसकी जब लिमिट निकालेंगे तो ऊपर नीचे आपको क्लियर हो गया होगा कि आप x से डिवाइड करेंगे तो इसकी लिमिट आ जाएगी बच्चों 6। तो इसका आंसर हो जाएगा e की पावर 6। तो दिस इज द आंसर। तो बच्चों आपको स्टैंडर्ड अगर पता है e की पावर लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स a fx माइनस 1 इंटू जी एक्स, तो आप क्वेश्चन बेहद आसान और जल्दी तरीके से कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन बच्चों आप और करके देख लीजिए, मैं और भी क्वेश्चंस आपको समझा देता हूं, आप समझ सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे बच्चों मैंने आपको नेक्स्ट क्वेश्चन के काफी सारी वैरायटीज भी हो सकती हैं, आप जैसे करना चाहें वैसे कर सकते हैं। जैसे बच्चों मैंने आपको दिया है लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स इंफिनिटी, दिस इज x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 होल डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5 होल पावर x। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया होगा आपको। तो दिस इज लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स इंफिनिटी। अगर बच्चों हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये कैसे कन्वर्ट होगा, दिस इज fx माइनस 1 इंटू जी एक्स। तो बच्चों ये हो गया आपका fx। ठीक है, तो पहले हम इसको सॉल्व करके देख लेते हैं ये क्या आ रहा है, क्योंकि बेस तो 1 और पावर इंफिनिटी की तरफ टेंड कर रही है, यानी आपका स्टैंडर्ड वर्क कर रहा है। तो हम डायरेक्टली स्टैंडर्ड यूज कर रहे हैं, हम इसको लिख रहे हैं fx माइनस 1 इंटू जी एक्स आपका x है। तो बच्चों आप इस लिमिट को पहले आराम से सॉल्व कर लीजिए, फिर e की पावर में उसको प्लेस कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 होल डिवाइडेड बाय, तो इस पूरी क्वांटिटी को आप डिवाइड करिए, होल डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2x एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5 इंटू एक्स।
तो पहले यहां तक देख लीजिए आपको स्टेप्स क्लियर है कि नहीं है, स्टेप्स क्लियर होने चाहिए। अब ये हो गया लिमिट एक्स अप्रोचेस इन्फिनिटी, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, 4x माइनस 2x हो गया 2x, और 3 प्लस 5 हो गया 8 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5, और ऊपर x भी है तो ये x मल्टीप्लाई होकर के 2x स्क्वायर प्लस 8x हो जाएगा। तो बच्चों आपका क्वेश्चन आपके सामने अब निकल करके आ चुका है। दिस इज ऊपर नीचे अब हम एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो ये क्या बनेगा, दिस इज 2 प्लस 8 अपॉन एक्स होल डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा 1 प्लस 2 अपॉन एक्स माइनस 5 अपॉन एक्स स्क्वायर। ये हो गया बच्चों। तो बच्चों अगर हम इसको सॉल्व करते चले जाएं तो आई थिंक आपको अब ये बात क्लियर हो गई होगी। ये e की पावर में है, ये भी e की पावर में है, ये सब e की पावर में ही है। ठीक है, तो आप ध्यान से देखिए, ये x अगर इन्फिनिटी है तो ये 0, ये 0, ये 0, इसका मतलब आपका आंसर आ गया है 2। तो आपका आंसर क्या हो गया, e की पावर 2। तो आई थिंक आपको इस तरह के क्वेश्चंस पूरी तरीके से समझ में आ गए होंगे। तो ये क्वेश्चंस करने की वैरायटी है, आई थिंक आप लोग को क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो अब बच्चों हम लोग बेहद एक इंपॉर्टेंट पार्ट की तरफ चल रहे हैं। उस बेहद इंपॉर्टेंट पार्ट को आपको समझना होगा। अब आप नेक्स्ट पेज में जाकर के हेडिंग डाल सकते हैं अलग से।